रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम। इस वक्त कौन आ सकता है? आ रही हूँ। आप यहाँ पे? आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? रात के 11:30 बज रहे हैं। मैं तुम्हें मिस कर रहा था, सो मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। आज पूरा दिन मैं बहुत ही ज्यादा बिजी था, मैं तुमसे मिल नहीं पाया। आई एम सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपको अभी आने की जरूरत नहीं थी। आज का मेरा पूरा दिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल रहा। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। ओके, पर आप मुझे छोड़िए। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना है। मुझे तुम्हारे साथ रहना है अभी। नहीं, अभी आप घर जाइए, हम इस बारे में कल बात करते हैं, ठीक है? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। आज मैं यहीं पे रुक रहा हूँ तुम्हारे साथ। क्या? मेरा आज तुम्हारे साथ रुकने का मन है, सो मैं नहीं जा रहा। नहीं नहीं, आप यहाँ पे नहीं रुक सकते। आप अभी घर जाओ, हम इस बारे में कल बात करते हैं, ठीक है? मैं कल जल्दी आऊंगी आपसे मिलने, प्रॉमिस। अभी जाओ प्लीज। है बाय। क्या तुम मुझे भगा रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि आज आप यहाँ पे नहीं रुक सकते। आज क्यों नहीं रुक सकता? देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप यहाँ पे आज नहीं रुक सकते, प्लीज जाइए ना। क्या बात है? हाँ तुम, अंदर कोई है? अंदर कौन है? हाँ देखिए, अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, प्लीज आप यहाँ से जाइए। मुझे अंदर से शावर की आवाज आ रही है। कौन है जो इस वक्त शावर ले रहा है? हाँ देखिए, मुझे लगता है कि आप कुछ गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो तुम ऐसे नहीं बताओगी। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ, आप ये क्या कर रही हो? मैंने तुमसे पूछा ना, पर तुमने जवाब नहीं दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अरे मैं आपको बता तो रही हूँ, वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हो। यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रही है? अगर अभी मॉम आ गई तो? प्लीज रुक जाइए। प्लीज आप ऐसे मत कीजिए। अब तो ये और भी ज्यादा डार्क होने वाला है, तुम बस देखती जाओ। जब तक तुम मुझे बता नहीं देती अंदर कौन। ताई, ताई प्लीज टॉवल दे दे, मैं लाना भूल गई। मुझे लगा अंदर कोई लड़का होगा। आई एम सॉरी। इसी वजह से मैं आपको बार बार बोल रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हो। पर आपको तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। अंदर एरा है, यहाँ पे मोम आई हुई है, इसी वजह से मैं आपको भेज रही थी यहाँ से। आई एम सॉरी ताई, तुमने कहा था एरा आज नाइट शिफ्ट करने वाली है, सो मुझे लगा तुम अकेली होगी। एरा नाइट शिफ्ट करने वाली थी पर वो वापस आ गई। पर तुम्हारे मॉम तो बुसान पे थी ना, वो यहाँ पे कैसे? मॉम आज शाम को ही आई है मुझसे मिलने। आई एम सॉरी बेबी, प्लीज इस बार माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप निकलो यहाँ से अभी, मॉम को पता चले उससे पहले निकलो। सुबह मैं सोच रही थी मैं ताई को यहाँ पे बुलाऊं हमारे साथ रहने के लिए। मैं उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती। मॉम भी बुसान पे हैं, इसी वजह से मैं सोच रही थी क्यों ना वो यहाँ पे रहे मेरे साथ। क्या वो यहाँ पे रह सकती है? ऑफकोर्स तुम बुला सकती हो जिमिन, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको पता है कोई बात है जो ताई मुझसे छुपा रही है। वो पहले जैसी कोई बातें शेयर ही नहीं करती मुझसे। सुबह, आपका ध्यान कहाँ पे है? छोड़िए मुझे, क्या कर रही हो आप?
आप ये क्या कर रहे हो? हम बात कर रहे हैं ना। वाह, क्या वाइब मिली है मुझे। एक बात बताओ, क्या ये बात करने का टाइम है? तुम्हारे पास पूरा दिन होता है मेरे साथ बात करने के लिए, पर फिर भी तुम्हें रात को ही बात करनी है। हाँ, क्या ये कोई वक्त है इस बारे में बात करने का? आप ही नहीं कहा आपको नींद नहीं आ रही। आप बात ना करें तो फिर क्या करें? रुको अभी बताता हूँ। आपको नींद नहीं आ रही पर मुझे आ रही है। छोड़िए, मुझे सोना है। तब से तुम इतनी सारी बातें कर रही थी और अब तुम्हें सोना है। मुझे अभी नींद नहीं आ रही। जिमिन, क्यों ना हम छोटी जिमिन को लाने की तैयारी करें? मैं पूरी रात सो ही नहीं पाई। मैं फालतू की बातें क्यों सोचे जा रही हूँ जब ऐसा कुछ होना ही नहीं है। फिर भी मैं ये सारी बातें क्यों सोच रही हूँ? मुझे उन नर्स की बातों पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक डॉक्टर है, उनका काम है ये। फिर भी चाहे मैं खुद को कितना भी समझा लूं, ये सारी बातें मेरे दिमाग में घूमती ही रहेगी। पता नहीं लोगों को इतनी ज्यादा बकवास बातें करने की क्या जरूरत है जिससे कोई परेशान हो। ऐसा हमेशा थोड़ी होता है कि हर किसी के लिए उसका पहला प्यार हमेशा के लिए उसके दिल में रहता है। ये सारी बातें बकवास है। पता नहीं लोग ऐसी बातें करते ही क्यों है। कौन है? आ रही हूँ। जी हो, आप यहाँ पे? क्या आपकी नाइट शिफ्ट खत्म हो गई? यस सर, जैसा कि आपने कहा था, आधे घंटे में मैंने उस वीडियो को इंटरनेट से हटा दिया था। और उसके बारे में कुछ पता चला? नो सर, अभी तक इस बारे में मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। ओके, तुम फाइल निकाल लो। मेरे ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलते हैं। ओके सर, एक मिनट रुको। क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? यस सर। ठीक है, जाओ तुम। ओके सर। मैंने सुगा के लिए एक नई सेक्रेटरी ढूंढी है। सुगा के लिए नई सेक्रेटरी? बट उनकी सारी काम तो मैं करती हूँ। अब से तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं जिमिन। तुम उसकी वाइफ हो, उसकी सेक्रेटरी नहीं जो तुम ये सब करोगी। पर सुगा ने तो अभी तक मुझसे इस बारे में कोई बात ही नहीं की है। मैं पहले सुगा से बात करूंगी इस बारे में, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। नहीं, तुम्हें सुगा से बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने सुगा से बात कर ली है। और कल से तुम सेट पे भी मत आना। तुम घर पे रहो, ये सब मैं संभाल लूंगी। पर मुझे तुमसे और एक बात करनी है जिमिन। अभी बच्चों के बारे में मत सोचना। ये सुगा के करियर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसे अभी शादी नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी उसने की। और अगर अभी इतनी जल्दी वो बेबी प्लान करेगा तो ये उसके करियर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं ये सब बात तुमसे करी हूँ क्योंकि सुगा इस बात के लिए कभी नहीं मानेगा। उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम तो समझ सकती हो ना। प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानना तुम, ठीक है? मैं बस सुगा की भलाई के लिए बोल रही हूँ। प्लीज़ मेरी बात मानना तुम। सुगा से थोड़ा दूर रहना और उसे अपनी ज़्यादा करीब मत आने देना। अब मैं चलती हूँ, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा, ठीक है? मैंने तुमसे कहा था ना ये सब मत करना, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, क्या तुमने यही सब बात करने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया है? तुम मुझसे बिना पूछे ऐसा कुछ भी कैसे कर सकती हो? अगर तुमने जिनके साथ कुछ कर लिया होता तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम सच में पागल हो। मुझे तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। तुम्हारी वजह से मैं जिनके साथ कितना ज़्यादा गलत करने वाला था। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करने वाला, तो मुझे कॉन्टैक्ट मत करना। हाँ ठीक है, वैसे भी अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। देखो मेरी बात मानो, तुम उन दोनों को अलग नहीं कर पाओगी। तुम इतने दिनों से ट्राई करी हो, क्या उन दोनों के रिश्ते में कोई फर्क पड़ा? उल्टा नामजून ने तुम्हारी सारी मेहनत पे पानी डाल दी। उसने आधे घंटे में इंटरनेट से सब कुछ हटा दिया। तुम्हें क्या लगता है ये मेरी चाल थी? मैं बस यही करने वाली थी। मुझे पहले से ही पता था नामजून ये सब 2 मिनट में हटा देगा। मैं तो बस ये चाहती थी कुछ देर के लिए उसकी नज़र मुझसे हट जाए ताकि वो मुझे पकड़ ना पाए। अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करती तो अब तक मैं पकड़ी जा चुकी होती। मेरा प्लान तो कुछ और ही है। देखो मेरी बात मानो, जिन का पीछा छोड़ दो।
I'm sorry ताई, मैं तुम्हें सॉरी बोल तो रहा हूँ ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। आपकी सॉरी का मैं क्या करूँ जब आपको मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है ताई, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, बट उस वक्त कोई शावर ले रहा था, सो मुझे लगा एरा ज्यादातर हॉस्पिटल से लेट नाइट ही वापस आती है, तो वो लेट नाइट शावर लेगी ना। हाँ पर तुमने भी तो कहा था वो कल वापस नहीं आएगी।